नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा के बाद से ही संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई है। लखनऊ के इको गार्डन में ही बंगला बाजार में आयोजित की गई है, जो सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलवीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर सिंह उग्रावा सहित कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत के लिए किसानों से आने से अपील की है और उन्होंने चलो लखनऊ के नारे भी दिए हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट किया, सरकार द्वारा जिन कृषि सुधार की बात की जा रही है वे नकली और बनावटी है। इन सुधारों से किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है। कृषि और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा। रविवार को टिकैत ने कहा कि रैली का सबसे बड़ा मुद्दा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी की गिरफ्तारी की मांग है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे हैं। वहीं एसकेएम ने आगे के कदमों पर भी फैसला करने के लिए 27 नवंबर को एक और बैठक करेंगे, जबकि 29 नवंबर को किसानों का संसद का निर्धारित मार्च तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा। रविवार को एक बैठक के बाद ही सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमने कृषि कानून को निरस्त किए जाने की घोषणा कर चर्चा की है और इसके बाद कुछ फैसलों के लिए भी एसकेएम के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। 22 नवंबर को लखनऊ में किसान पंचायत, 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर सभा और 29 नवंबर को संसद तक मार्च होगा। ओवैसी ने रविवार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार एनपीआर और एनआरसी कानून लाएगी तो हम एक और नया शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। गौरतलब है कि सीएए के खिलाफ ही दिल्ली के शाहीन बाग में एक लंबा विरोध प्रदर्शन चला था। हजारों लोग धरने पर बैठे थे, जो कोरोना की स्थिति पैदा होने के बाद वहां से हटे थे। ऐसे ओवैसी ने ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दूसरा शाहीन बाग खड़ा करने की चेतावनी दे डाली है। ओवैसी ने कहा है कि अगर वो एनपीआर, एनआरसी और कानून बनाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, एक और शाहीन बाग सामने आएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से सीएए वापस लेने की भी अपील की है और उन्होंने कहा है कि मैं पीएम मोदी और बीजेपी से कृषि कानून की तरह सीएए भी रद्द करने की अपील करता हूं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा रामपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं और गलती से राजनीति में आ गए हैं, वरना बेचारे फिल्म इंडस्ट्री वालों का क्या होता। सारे अवार्ड तो मोदी जी ही ले जाते। और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कमी आ रह गई है। उससे साफ तौर से ही जाहिर हो रहा है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े एक्टिंग बाज हैं। ओवैसी ने आंदोलन में 750 किसान मारे गए हैं, ये भी कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी और डटे रहे हैं किसान। तपस्या उसे कहते हैं और आप कहती हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। अरे मोदी जी, अपने आप को ही हीरो मनाने के लिए ही कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने काले कानून वापस लिए।